तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। याकुजा फियोंसे के एपिसोड नंबर 5 एंड 6 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर योशिना जो होती है वो उठ रही होती है और देखती है कि उसका टाइम जो है वो 12 बज चुका है और वो अभी तक स्कूल नहीं गई। तभी उसे याद आता है कि उसे फीवर हुआ था, अब फीवर जो है वो खत्म हो चुका है। थोड़ी देर में देखती है कि उसके रूम के अंदर कोई और भी है, कोई और नहीं क्रिस्मा ही होता है। यहाँ पर उसे देखकर वो चौंक जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। क्रिस्मा कहता है कि कल रात से मैं तुम्हारे घर पे ही हूँ और यहीं पर तुम्हारी देखभाल करने के लिए बैठा हूँ। यहाँ पर वो सोचती है कि अच्छा, कल रात को मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए ये मेरे हॉस्पिटल लेकर गया था। योशिना कहती है कि मैं पूरी जिंदगी ऐसा चेहरा दिखा नहीं पाऊंगी और वो कहती है मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें जो है बहुत ज्यादा समस्या झेलना पड़ गया। वो कहता है कोई बात नहीं। वो पूछती है वैसे तुम यहाँ पर क्यों बैठे, कहीं और भी बैठ सकते थे। तो वो कहता है कि मैं इसलिए बैठा हूँ यहाँ पर क्योंकि यहाँ से नजर रखना बहुत आसान है। तो वो कहती है कि तुम किस पे नजर रख रहे थे। तो वो कहता है कि मैं नजर रख रहा था कि कहीं तुम्हें कोई आकर मार ना दे। योशिना कहती है मुझे कौन मारेगा। क्रिस्मा कहता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हें कोई भी मार सकता है, अगर वो तुम्हें मारता है तो मुझे सबसे ज्यादा दर्द होगा। योशिना कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। क्रिस्मा कहता है कि मेरे वैसे भी बहुत सारे दुश्मन हैं तो मैं बहुत रातों तक सोता नहीं हूँ, मैं जो हूँ जगा ही रहता हूँ और मेरे को जगने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अब वो यहाँ पर कहता है कि चलो अब तुम यहाँ पर रेस्ट कर सकती हो, वैसे मैंने स्कूल में इन्फॉर्म कर दिया है कि आज तुम स्कूल नहीं जाने वाली हो। वो जाने लग जाता है, तभी योशिना उसे रोकती है और कहती है कि मैं जो हूँ अभी नहा कर आती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। वो कहता है मुझे भूख नहीं है, बस मुझे नींद आ रही है तो सोने के लिए जाना है। तो वो कहती है तुम यहाँ पर सो सकते हो, मैं तुम्हें बचा लूंगी किसी भी एनिमी से। तो वो कहता है कि अच्छा, तो तुम मेरी बॉडीगार्ड बनने वाली हो, बट मैं ऐसे सो नहीं पाता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें बचा लूंगी और कोई भी तुम्हें नहीं मारने वाला है। वो हंसते हुए कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुम मुझे मार दो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर वो कहती है कि मुझे तुमसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं है और मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहती। तो यहाँ पर किस्मा कहता है कि अच्छा, यही तो बात मुझे तुमसे तुम्हारे में बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग जो है खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना जो होता है यहाँ पर योशिना ने बनाया होता है, क्योंकि योशिना का घर से ओसाका से कुछ सामान आया होता है तो उसी से वो खाना बनाती है। हम देखते हैं कि किस्मा यहाँ पर खाना खाना स्टार्ट कर देता है, उसे खाना बहुत ही अच्छा लगता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं स्कूल का सीन, जहाँ नोटिस बोर्ड पर लगा होता है कि एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि एग्जाम के 2 दिन ही बचे हुए होते हैं और उसे मैथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। किस्मा भी इसकी सारी बातों को सुन रहा होता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, अभी 2 दिन पड़े हुए हैं तो तुम जो हो वो स्टडी कर सकती हो। तो वो कहती है कि 2 दिन में मैं क्या स्टडी कर लूंगी, मुझे तो बहुत सारे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। तो वो कहता है कि मैं तो बुक्स पढ़ता ही नहीं, मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ता हूँ और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, इस तरह से मेरी प्रैक्टिस हो जाती है। योशिना कहती है स्कूल में मेरा ये हाल है तो पता नहीं कॉलेज में मैं जा पाऊंगी या फिर नहीं जा पाऊंगी। किस्मा कहता है कोई बात नहीं, अगर फ्यूचर में तुम्हें किसी भी तरह की कैलकुलेशन की जरूरत हो तो मैं कर दूंगा। तो यहाँ पर वो कहती है कि तुम यहाँ पर शादी की बात कर रहे हो क्या। किस्मा कहता है हाँ। तभी यहाँ पर योशिना को याद आता है कि उसे जो है एक सिटी के अंदर जाना है जिसका नाम योकोहामा है। वहां पर वो जाएगी अपने कजन से मिलने के लिए। यहाँ पर किस्मा पूछता है तुम वहां पर क्या करने जा रही हो। तो वो कह रही होती है कि मेरी जो कजन है वो क्योटा गांव से शिफ्ट होकर यहाँ पर आने वाली है, जो हमारा योकोहामा सिटी है वहां पर। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। वो कहती है तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं थी। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे ये इलाके बहुत ज्यादा पसंद है, इनके बारे में बहुत कुछ मैं जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम इसे किसी डेट की तरह मान सकती हो। तो वो कहती है कि कैसी तरह की डेट। तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ घूमने के लिए चल रही हो ना, यही वाली डेट। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम डेट पे नहीं जा रहे हैं, मैं सिर्फ कजन का वेट कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो अपने फोन में टाइम देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी कजन थोड़ी सी लेट हो गई है। क्रिस्मा उसके कजन के बारे में बताने लग जाता है क्योंकि यहाँ पर एक फैमिली ट्री की तरह बहुत सारे रिलेशन होते हैं, तो जहाँ क्रिस्मा जानता है उसकी कजन को। तो वो पूछती है कि तुम इतना कुछ कैसे जानते हो। तो बताता है कि तुम्हारे पिता और तुम्हारे कजन की मॉम दोनों हाफ सिबलिंग हैं।
तो यहाँ पर जो योशना होती है अपने फैमिली ट्री के बारे में बताती है। तो वो हंसते हुए कहता है तुम्हारी फैमिली ट्री तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी तुम्हारे फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं। वो हंसते हुए कहती है कि हाँ। वो बताती है कि मेरी एक आंट है जिसने एक बच्चे को पाला, वो मेरी कजन ही थी। वो 10 साल पालने के बाद उसे समझ में आया कि ये उसकी डॉटर नहीं है, ये तो किसी और की डॉटर है। फिर वो उसको देकर आ गई। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर किस्मा ये सुनकर हंसता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी कजन यहाँ पर आ जाती है जिसका नाम सुबाकी होता है। फिर हम देखते हैं योशिना और सुबाकी दोनों आपस में मिलने लग जाती हैं। यहाँ पर कहती है सुबाकी कि तुम्हारी जो है हेल्थ थोड़ी सी कमजोर हो गई है, तुम पतली लग रही हो। वैसे तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मिस्टर रिंजी की तरह दिखता है। सुबाकी रिंजी को आइडियल मैन की तरह देखती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ क्रिस्मा कहता है कि आपसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और मेरा नाम क्रिस्मा है। योजना कहती है कि तुमने इससे अच्छी लड़की कभी नहीं देखा होगा, ये बिल्कुल तुम्हारे टाइप की है, देखो कितनी अच्छी दिख रही है, इसके बाल भी बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पर तो बोलती है तुसुबाकी कि तुम जो हो इतना ज्यादा। फिर यहाँ क्रिस्मा कहता है कि आप बहुत ज्यादा सुंदर हैं, बिल्कुल योशिना की तरह, पर मेरे लिए योशिना सबसे ज्यादा अच्छी है और वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। बट मैं आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, आप बहुत ही अच्छी हैं। यहाँ पर वो कहती है जो योशिना होती है कि देखा कितना प्यार से ये बात करता है। टीसुबाकी कहती है कि आप भी बहुत अच्छे हैं और आप बहुत ज्यादा हैंडसम हैं और आप जो है अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखें। तो यहाँ पर वो कहती है योशिना कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर वो दोनों स्टेशन से बाहर आ जाते हैं और रास्ते में वो बात कर रहे होते हैं एग्जाम्स के बारे में। योशिना कहती है कि मैथ का एग्जाम बहुत ही खराब जाने वाला है, पता नहीं मेरा क्या होगा। किस्मा कहता है कि कुछ नहीं होने वाला है, हमने जो है बहुत ज्यादा स्टडी करी है, तो तुम जो हो एग्जाम में बहुत ही अच्छे से नंबरों से पास हो जाओगी। यहाँ योशिना कहती है मुझे तो नहीं लगता कि मैं जो हूँ कॉलेज में जा पाऊंगी। तो यहाँ पर तुसुबाकी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ फूलों की दुकान को खोल लेना, यानी फ्लावर शॉप मेरे साथ खोल लेना। योशिना कहती है अपनी कजन से कि तुम मुझे सिर्फ मोटिवेट करने के लिए ये सब कह रही हो ना, मुझे पता है। फिर वो पूछती है कि तुम जो हो वहां से यहाँ पर क्यों आना चाहती हो, और वो कृष्णा को कहती है कि क्योटो गांव की जो लड़कियां हैं वो अपने गांव में रहना चाहती हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा लेट मैरिज करती हैं। मेरी कजन भी वहां से आना नहीं चाहती थी, बट कुछ दिक्कत थी, इसलिए वो यहाँ पर आकर शॉप खोलना चाहती है, इसीलिए ये यहाँ पर आई है। फिर हम देखते हैं कि वो आगे जाने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर तुसुबाकी कहती है कि देखो कितने प्यारे सैंडल है। जैसे ही ये सेंटेंस बोलती है सेम टाइम पर यहाँ पर किस्मा भी कहता है देखो ये तुम्हारे लिए कितने अच्छे सैंडल हैं। तब हम देखते हैं कि यहाँ योशिना जो आती है वो सैंडल को चेक करने लग जाती है और वो अपने हाइट को मैच करती है ताकि वो उससे लंबी दिखे। तुसुबाकी जो है वो सोच रही होती है कि ये देखो कितने प्यारे कपल हैं, दोनों एक दूसरे का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर योशिना जो होती है वो थक जाती है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा खाना खा लिया होता है, अब उसे खाना खाया नहीं जाएगा। सुबाकी जो होती है हमेशा रिंजी की बातें करती रहती है क्योंकि रिंजी उसे बहुत ही ज्यादा पसंद है और वो कहती है कि उसका चेहरा बिल्कुल मैच करता है योशिना से, इसीलिए वो कहती है कि तुम जो हो बिल्कुल परफेक्टली लगती हो मिस्टर रिंजी की तरह। तुम थोड़ा और मोटी सी हो जाओगी तो तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लगोगी, अब से बहुत ज्यादा क्यूट, ऐसा वो उसे सजेस्ट करती है। किस्मा यहाँ सुबाकी से कहता है कि तुम रेंजी के बारे में क्या बात कर रही थी। तो यहाँ योशिना कहती है कि इसको लगता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर वो कहती है सुबाकी कि हाँ वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो कितना चार्मिंग है, बिल्कुल वंडरफुल है, वो उसका जैसा बंदा जो है बिल्कुल एक परफेक्ट लड़का है। क्रिस्मा उन सभी के लिए जूस लेकर आ जाता है और वो दोनों जो है जूस पीने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि अच्छा ये बात है तो तुम्हें वो परफेक्ट बंदा लगता है। आप ये समझ सकते हैं कि सुबाकी के लिए रिंजी एक क्रश है। जूस पीते हुए यहाँ पर वो कहती है सुबाकी कि तुम्हें जो है इसका ध्यान रखना चाहिए। योशिना कहती है कि तुम्हें पता है इसके बहुत सारी लड़कियां दोस्त हैं, इससे बहुत सारी लड़कियां मरती हैं। यहाँ सुबाकी जो होती है वो हंसते हुए कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे ऊपर भी बहुत सारे लड़के मरते हैं और मैं भी एक बार में 3 लोगों के साथ डेट करती हूँ। ज्यादा डिटेल में नहीं समझा सकता क्योंकि यूट्यूब अपने घर पे आ जाता है बताने के लिए कि तुमने ये क्या बोला तो इसीलिए थोड़ा सा ही समझ लो कि वो 3 लड़कों के साथ डेट करती है। यहाँ पर किस्मा जो होता है वो हंसते हुए कहता है अच्छा ये बात है क्या। सुबाकी कहती है कि मैं किसी आदमी के साथ सो जाऊं तो मैं जो हूँ ज्यादा बुरा नहीं मानती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों की बातों को सुनकर योशिना बहुत ज्यादा थक जाती है। तभी वो एक आइसक्रीम को देखती है और कहती है कि मुझे वो आइसक्रीम खाना है। यहाँ पर वो दोनों कहते हैं कि तुमने अभी तो बहुत सारा खाना खाया है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे खाना है बट मैं पूरा खा पाऊंगी या नहीं खा पाऊंगी पता नहीं। किस्मा कहता है कोई बात नहीं, हाफ मैं खा लूंगा, इसलिए वो लाने के लिए चली जाती है और ये दोनों यहीं पर बात कर रहे होते हैं। सुबह की यहाँ पर कहती है कि तुम जो हो योशिना का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। वो कहता है हंसते हुए कि मैं उसे बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता हूँ, बट वही मुझे कहती रहती है
कि मैं उसका ख्याल नहीं रखता हूँ। साथ में वो ये भी मानती है कि मैं जो हूँ अपने एक्सप्रेशन को छुपाता हूँ, यानी मेरे जो चेहरे पे चल रहा है वो किसी सामने वाले को पता नहीं चलता। यहाँ पर सुबाकी कहती है कि वो सच ही तो कहती है, तुम हमेशा स्माइल करते रहते हो, बट ये भी सच है कि जब तुम बात करते हो तो तुम पता तो लगा सकते हैं कि तुम जो हो बिल्कुल डिफरेंट हो। जब तुम योशिना के साथ बात करते हो तो तुम बिल्कुल अलग तरीके से बात करते हो, और जब तुम मेरे साथ बात करते हो तो बिल्कुल अलग तरीके से। तुम्हारे चेहरे को देख के पता नहीं लगा सकते कि तुम जो हो क्या सोच रहे हो, बट तुम्हारे बातों को सुनकर पता लगा सकते हैं कि तुम किस पर्सन के लिए क्या फील करते हो। यहाँ पर किस्मा कहता है कि अच्छा तुमने सही कहा। फिर यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, जैसा तुमने कहा कि उसका ध्यान रखना है तो मैं उसका ध्यान अच्छी तरह से रखूंगा, बट मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन प्लीज उसे मत बताना। तो वो कहती है ठीक है मैं नहीं बताऊंगी। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर तभी योशिना आ जाती है अपना मैंगो वाला आइसक्रीम लेकर, और दोनों मिलकर आइसक्रीम खा लेते हैं। शाम हो जाती है और दोबारा घर के लिए निकल रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं एकदम से योशिना का कॉल आता है। कॉल स्कूल से आया होता है। यहाँ पर स्कूल पे बताया जाता है कि तुमने जो एग्जाम सबमिट किया था पेपर्स, उसके अंदर कुछ पेपर्स मिसिंग हैं। तो वो कहती है कि मुझे अभी जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने अपना होमवर्क सही से कंप्लीट करके नहीं दिया है, तो मुझे जो है जाना पड़ेगा पेपर्स को देने के लिए। किस्मा कहता है ठीक है तो तुम जल्दी से चलो। किस्मा यहाँ पर योशिना का हाथ पकड़ लेता है और टैक्सी की तरफ भागने लग जाता है। वो जल्दी से टैक्सी को रुकवा देता है और टैक्सी में उसे बैठा देता है, और यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है मैं सुबाकी को छोड़ देता हूँ उसके होटल तक, और तुम जो हो घर पर चले जाओ, उसके बाद मैं घर पे आ जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ पर जाने लग जाते हैं। किस्मा कहता है चलो हम दोनों की एक छोटी सी डेट हो जाएगी। यहाँ पर सुबाकी कहती है कि अच्छा ठीक है चलो। फिर वो दोनों जो है यहाँ पर एक व्हील के ऊपर आ जाते हैं और यहीं पर बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर किस्मा कहता है कि तुम्हारी जो मॉम है वो एक इशिकाई ग्रुप के एक मेंबर को डेट करती है, जो कि इशिकाई ग्रुप का एक डायरेक्टर है, और इशिकाई ग्रुप जो है वहाँ पर इलीगल क्राइम होता है, और तुम्हारी मॉम उसके डायरेक्टर को जानती है, और साथ में वो लोग जो है इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। फिर वो पूछता है कि वहाँ पर योशिना की किडनी होगी तो मुझे वो किडनी वापस चाहिए। एपिसोड 1 या 2 में तुमने देखा होगा किडनी वाली बात। तो यहाँ पर वो कहता है कि या तो तुम मुझे उसकी किडनी वापस दे दो या फिर तुम मेरी किडनी ले लो। तो वो पूछती है कि तुम ये सब मुझे क्यों कह रहे हो, क्या तो योशिना को पता है ये सब बात? तो वो कहता है हंसते हुए कि नहीं, योशिना को नहीं पता है, बट मैं उसके किडनी को ढूंढ रहा हूँ। किसी भी हालत में मैं उसके किडनी को ढूंढ लूंगा और उसे वापस दे दूंगा, यही मेरा काम है। तो प्लीज उसकी किडनी को सेल मत करना, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। यहाँ पर सुबाकी कहती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि उसकी किडनी निकाल ली गई है? तो वो कहता है रात को मैंने देखा था उसके कमर पे एक निशान लगा हुआ था, जो कि यहाँ पर सर्जरी करने के बाद ही निशान आता है। वो निशान किडनी वाली जगह पे ही था, तो इसी या तो किसी ने उसकी किडनी निकाल ली है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर इस व्हील के ऊपर कैसी बातें कर रहे हो। यहाँ पर वो कहता है कि क्या तुमने सबसे महंगा गिफ्ट कौन सा लिया है? तो वो कहती है मुझे तो याद नहीं है कि कौन सा महंगा गिफ्ट लिया है। किस्मा कहता है सबसे महंगा गिफ्ट मैंने जो लिया था इसी व्हील का लिया था, इसी की एक टिकट ली थी जब मैं एक मेले में आया था। ऐसा वो इसलिए कहता है क्योंकि जब आप छोटे होते हो तो आपके पास पैसे नहीं होते, और आपके पास अगर टिकट लायक भी पैसे हो जाएं तो आपके लिए वो बहुत ही ज्यादा पैसे होंगे। यहाँ पर वो कहती है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने जो है कौन सी महंगी चीज खरीदी थी, बट मुझे इतना याद है कि मैंने 1500 ml ब्लड लिया था 4 मिलियन येन में, और वो ब्लड योशिना का ही था। यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है तो वो ब्लड मैं तुमसे ले लूंगा, एक अच्छा पैसा दूंगा मैं तुम्हें। यहाँ पर वो कहता है कि प्लीज उसे मत बताना। तो यहाँ पर तुसुबाकी कहती है कि ठीक है मैं नहीं बताऊंगी। इसमा कहता है तो तुमने उसका ब्लड निकाला क्यों था अगर वो मर जाती तो वो कहती है कि उसने मुझे फोन पर कहा था अगर मैं मर गई तो हो सकता है कि वो आदमी मुझे देखे। तो सेकंड एपिसोड में आपने देखा था कि यहाँ पर किस्मा जो है बहुत ही बुरी बुरी बातें योशिना को बोलता है, इसीलिए शायद दुखी होकर उसने अपनी कजन को बोला होगा ये बात। फिर वो दोनों व्हील से उतर जाते हैं और यहाँ पर वो कहता है कि तुम बिल्कुल योशिना की कजन ही हो सकती हो क्योंकि तुम जो हो बिल्कुल उसी तरह बात करती हो। यहाँ सुबाकी कहती है कि तुम भी बहुत अच्छे बात करते हो और तुम भी बहुत अच्छे हो, और साथ में वो किस्मा को एक भयंकर लुक में कहती है कि अगर तुमने कुछ किया उसके साथ तो मैं उसका प्लास्टिक सर्जरी कर दूंगी और इसके बाद
तुम जिंदगी में कभी भी उसकी शक्ल को देख नहीं पाओगे दोबारा। वो कहता है मेरे रहते हुए उसे कुछ नहीं हो सकता, मैं आपकी बात को अपने दिमाग में रखूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर पानी दे रहे होते हैं टमाटर को। योशना पूछती है कि मुझे याद आया कि कल रात को तुम सुबाकी के साथ घूम रहे थे, तो तुम लोग क्या बात कर रहे थे? तो वो हंसता है। तो वो पूछती है, बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे मनी नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, मैं कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें। तुम दोनों के जो बीच में जो भी चलता हो उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर वो उसकी बातों को वो ध्यान से सुन रहा होता है। वो कहती है कि प्लीज उसे धोखा मत देना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम उसको धोखा दोगे तो। वैसे तुम्हारे और उसके बीच में सब कुछ कॉमन ही है। तभी उसके फोन पे मैसेज आता है क्रिश्मा के, वो मैसेज को देखता है। तो यहाँ पर वो कहती है तुमने उसका नंबर भी ले लिया क्या? तो वो कहता है कि हाँ, उसने मुझे नंबर दिया। फिर हम देखते हैं उसे एक फोटो आया होता है जो कि योशना का ही होता है। उसकी वो फोटो स्विम सूट में होती है, जिसकी वजह से योशना कहती है कि प्लीज इस फोटो को डिलीट कर दो, ये फोटो तुम्हें किसने भेजा है? उसे याद आता है कि ये सुबाकी ने ही फोटो भेजा होगा। फिर हम देखते हैं कि नहीं, मैं इसे कुछ नहीं करूंगा, मैं इसे कहीं भी नहीं भेजूंगा और मैं इसे डिलीट नहीं कर सकता। इधर हम देखते हैं सुबाकी के पास रेंजी की फोटो होती है जो कि क्रिश्मा ने ही भेजा होता है योशना के फोटो के बदले में। अगर एपिसोड देखते देखते यहाँ तक पहुंच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे सपोर्ट करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।